राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। आम जनता के लिए खुलने से ठीक पहले ये ऐलान हुआ, मुगल गार्डन की सालों पुरानी पहचान में बदलाव हुआ। राष्ट्रपति भवन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नविता गुप्ता ने इस बदलाव की जानकारी दी, साथ ही साथ मुगल गार्डन का नाम बदलने की वजह भी बताई। यहाँ के जितने गार्डन्स हैं उनको अमृत उद्यान कहा जाएगा। और दूसरा, अगर आपको सच बताएं तो डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज थी पहले, जो कि एक नाम पे चल रहा था, पर अब तो वो इतिहास का पार्ट बन गई हैं, क्योंकि नया एक आइडेंटिटी ही मिल गया है। आजादी के 75 साल होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन को अमृत उद्यान नाम दिया है। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, उन नौजवान बहादुरी की टुकड़ी जो युद्ध के वक्त दूसरी पंक्ति संभालते हैं और जरूरत पड़े तो देश के लिए मोर्चा भी संभाल सकते हैं। दिल्ली डायरेक्टरेट। वैसे तो एनसीसी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन ये मौका एनसीसी के लिए खास है, क्योंकि एनसीसी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। खास इसलिए भी क्योंकि ये सालगिरह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ आई, और इसको खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डे पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। So to add yet another dimension to this grand occasion, एनसीसी का एकमात्र मकसद देश की रक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्राओं को और युवाओं को तैयार करना होता है, ताकि मौका मिलने पर वो देश में भर्ती होकर देश की सरहदों की रक्षा कर सकें। यानी एनसीसी में पढ़ाया गया एकता और अनुशासन का पाठ करियर को संवारने में भी उनके काफी काम आता है। यूपी के महोबा जिले में ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय पहलवानों के अलावा कई राज्यों के पहलवानों ने शिरकत की। इस दंगल का मुख्य आकर्षण महिला पहलवानों की कुश्ती रहा। दंगल के आयोजन की परंपरा के शुभारंभ के बाद पहली कुश्ती मथुरा के पहलवान रविदास और अमित पहलवान गोरखपुर के बीच में हुई। इस रोमांचक कुश्ती में मथुरा के पहलवान ने गोरखपुर पहलवान को पछाड़कर जीत हासिल कर ली, तो वहीं दंगल में सबसे अहम महिला पहलवानों की कुश्ती हुई, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। दोनों महिला पहलवानों ने एक दूसरे के साथ बेहतर दांवपेच से कुश्ती लड़ी। दिल्ली की महिला पहलवान राधिका और अंशु हरियाणा के बीच में हुआ मुकाबला देख वहां मौजूद अधिकारियों ने दंगल प्रतियोगिता की प्रशंसा की। इस रोमांचक कुश्ती में दिल्ली की महिला पहलवान राधिका ने जीत हासिल की। दंगल देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में कुश्ती प्रेमी जुटे। एक जैसी मुद्राएं, एक जैसी भाव भंगिमाएं, लय और ताल का बेजोड़ संतुलन। मंच पर कथकली नृत्य प्रस्तुत कर रही इस जोड़ी की जुगलबंदी शानदार है। कोई नहीं कह सकता कि इन कलाकारों में कौन 19 है और कौन 20। कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये कहना बेहद मुश्किल है। सबसे खास बात ये है कि ये दोनों नृत्यांगनाएं जुड़वा बहनें हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र के किरदार में कथकली पेश कर रही ये दोनों बहनें कोटकल विश्वंभर मंदिर के परिसर में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। नन्ही सी ये बच्ची अपनी अनोखी स्मरण शक्ति के कारण चर्चा में है। सुहित्री की उम्र महज 2.5 साल है, लेकिन खेल खेल में इसने कमाल कर दिया है। परिजनों का दावा है कि इसे बांग्ला और अंग्रेजी के 350 से ज्यादा कविताएं कंठस्थ हैं और ये लगातार उन कविताओं को सुना भी सकती है। इस अद्भुत प्रतिभा के कारण सुहित्री का नाम कई रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हो चुका है और इसी उम्र में कई सर्टिफिकेट भी हासिल हो चुके हैं। सुहित्री 10 जून 2020 को दक्षिण 24 परगना के शिक्षक परिवार में पैदा हुई। कोरोना के दौरान लॉकडाउन के कारण इसे लगातार पूरे परिवार के साथ घर में ही रहने का मौका मिला। परिवार वाले बताते हैं कि उस दौरान घर में पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बातें सुनते हुए ये बड़ी होने लगी।
शायद इसी का नतीजा है कि इसके दिमाग में वो सारी कविताएं जमा हो गईं। तबले पर थाप के साथ सुरों की साधना, इस उम्र के बच्चे आमतौर पर खेल कूद कर समय गुजारते देखे जा सकते हैं, लेकिन 12 साल के आरुष को गाने का जुनून है। सिर्फ अपने शौक की वजह से सुरों को साधने में जुटा ये बच्चा अब संगीत की दुनिया में बुलंदियां हासिल करना चाहता है। और प्लेबैक सिंगर बनकर नाम कमाना चाहता है। दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अब कैंसर के उपचार के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आदिवासी ग्रामीण अंचल में कैंसर के उपचार के लिए RNT मेडिकल कॉलेज में एक ऑन्को वैन बनाई गई है। ये वैन ग्रामीण इलाकों में घूमकर कैंसर रोगियों की वैन में जांच कर और प्राथमिक उपचार उनको मुहैया करवाएगी। इसकी शुरुआत यहाँ हो गई है। जनवरी का माह प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और ये कैंसर सर्विक्स या बच्चेदानी के कैंसर के लिए समर्पित है। इस वैन में हमेशा 5 डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो बीमार शख्स की स्क्रीनिंग करेगी, सैंपल जांच करेगी, जिसे ऑनलाइन ही उदयपुर MB हॉस्पिटल में रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी। अगर बीमार व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है तो उसे तुरंत MB हॉस्पिटल लाया जाएगा और भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रथम स्टेज में ही व्यक्ति को इलाज मुहैया हो जाएगा और पीड़ितों को राहत भी मिलेगी।